जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक टॉपिक राज्य विधानमंडल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। राज्य विधानमंडल का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में दिया गया है। किसमें? भाग 6 में। ठीक है। राज्य विधानमंडल के कुल 3 अंग और 2 सदन होते हैं। 3 अंग कौन कौन होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानमंडल के कुल कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद हो। कुल कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। मात्र और मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है विधान परिषद है, और इसके अलावा किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें केवल और केवल 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। ठीक है। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्य में ही है। वह 6 राज्य कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, याद रहेगा, अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक जगह है, बिहार और उत्तर प्रदेश एक जगह है, महाराष्ट्र और कर्नाटक एक जगह है। ये 6 को याद रखना है। ठीक है। जिन जिन राज्यों में विधान परिषद होता है वे 2 सदनीय विधानमंडल कहलाते हैं। ठीक है। कैसा होता है? द्विसदनीय होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विधानसभा में सीट भी निश्चित होता है। राज्य विधानसभा में जो है उसमें 500 से अधिक सीट नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है। अधिकतम 500 होगा और न्यूनतम कितना होगा? 60 होगा। 500 से अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, विधानसभा में अधिकतम सीट 500 और न्यूनतम सीट 60 होता है। ठीक है। अब कुछ अनुच्छेद हमें याद रखना होगा। ठीक है। अनुच्छेद जो है विधानमंडल से संबंधित जो पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। राज्यों के विधानमंडल का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 128 में है। राज्य विधानमंडल के गठन का वर्णन अनुच्छेद 128 में है। राज्य में विधान परिषदों के उन्मूलन या सृजन का वर्णन अनुच्छेद 169 में है। ठीक है। उसके बाद विधानसभा की संरचना का वर्णन 170 में है। विधानसभा की संरचना 170 में, विधान परिषद की संरचना 171 में, विधान परिषद की संरचना 171 में। ठीक है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता। ठीक है। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उसकी योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 173 में है। किसमें है? अनुच्छेद 173 में है। उसके बाद राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्र अवसान और विघटन करने का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में है? तो 174 में है। किसमें है? 174 में है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन का जो है उसकी रीति व्यक्ति जो कर दिया जाता है उसका वर्णन किस में है? 188 में है। ऐसी भाषा दूसरी तरह से अगर हम बोले तो कह सकते हैं कि 174, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 188 दोनों में एक ही बात लिखा गया है। ठीक है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 188 दोनों में एक ही बात लिखा गया है। राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन का वर्णन जो है अनुच्छेद 174 और 188 में दिया गया है। नेक्स्ट, इसके सीटों की जो रिक्तियों का वर्णन, राज्य विधानमंडल की सीटों की रिक्ति का जो भरपाई किया जाता है वह अनुच्छेद 190 में दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 190 में दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा कुछ अनुच्छेद एक और है, याद रखना है। राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का वर्णन जो है वह 191 में है। किसमें है? 191 में। तो चलिए फास्ट रिवीजन एक बार हम लोग कर लेते हैं सभी अनुच्छेद को। ठीक है। सबसे पहले राज्य विधानमंडल का वर्णन किसमें है? भाग 6 में है। ठीक है। राज्य में विधान मंडल का गठन 168 में है। राज्य में विधान परिषदों के उन्मूलन या सृजन 169 में है। विधानसभा की संरचना 170 में, विधान परिषदों की संरचना 171 में, राज्य विधानमंडल की सदस्यता की योग्यता
या सदस्य की योग्यता 173 में, राज्य विधानमंडल के सत्र और सत्रावसान के विघटन करने की शक्ति जो है 174 और 188 में है, सीटों की रिक्ति का वर्णन 190 में है, सदस्यता के लिए अयोग्यता 191 में है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ, तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।